हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ में। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे कि हम लोग पैन कहते हैं। तो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को अपने ब्लूटूथ डिवाइस से या फिर स्पीकर से या फिर हेडसेट से कभी कनेक्ट करते हो, तो वो आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल यानी खुद का। तो इसके अंदर दूसरे के डिवाइसेस एडिट नहीं होते हैं, इसलिए इसे एक पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर पैन कहा जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड किए हैं इसके बारे में। इसकी रेंज 1 से 10 मीटर्स के बीच में होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और इसका पर्पस होता है यूज फॉर कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, आप ये सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ऐसे ही इसी नेटवर्क को पैन कहा जाता है। ओके, इसके एडवांटेजेस मैंने लिखा है कि लो पावर कंजप्शन और नो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड। आपको क्या स्मार्टफोन और ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए कोई और चीज़ की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। आप बस अपना ब्लूटूथ ऑन करते हैं दोनों डिवाइसेस के अंदर और दोनों को मैच कर लेते हैं, राइट। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी है। आप ज़्यादा दूर तक ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर सकते। आप एक दीवार दो दीवार के आगे निकल गए तो आपका कनेक्शन लॉस हो जाएगा, या फिर आपके जो जो कुछ भी ट्रांसमिट हो रहा होगा डेटा, वो लॉस होता रहेगा, राइट। और लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। ओके, आप ब्लूटूथ में ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ डिवाइसेस कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, उससे ज़्यादा डिवाइस आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके, एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कनेक्टिंग अ स्मार्टफोन टू अ वायरलेस हेडसेट और स्मार्ट वॉच, जैसे मैंने आपको बताया। और ब्लूटूथ को छोड़ के पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के कौन से तरीके हैं? जिगबी या फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आपने देखा है अपनी खुद की टीवी के लिए आप रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं चैनल चेंज करने के लिए, तो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है। जिगबी जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि रेस्पबेरी पाई हो गया, उसके साथ आपके सीसीटीवी कैमराज हो गए, इसके अंदर ये सारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जिगबी नाम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाती है। ओके, इसके साथ ही यूएसबी है, और इसके बारे में आप इंटरनेट पे और पढ़ सकते हैं, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको सामने यहाँ पे बनाया हुआ है एक स्विच। जब एक स्विच एंड डिवाइसेस से या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब ये पर्सनल एरिया नेटवर्क इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पर्सनल डिवाइसेस को छोड़ के इसमें बाहर के डिवाइसेस, दूसरे कंप्यूटर्स भी एडेड होते हैं। ओके, आपकी फैमिली के अंदर दूसरे के कंप्यूटर्स भी होंगे, तो वो सारे के सारे, या फिर आपकी कंपनी के अंदर वो सारे के सारे एक स्विच पे कनेक्ट होते हैं। आपने कभी अपने कॉलेज में या फिर ऑफिस में देखा होगा कि स्विच के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग आपस में फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, राइट। तो इसकी रेंज कवर्स अ सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ क्लोजली लोकेटेड बिल्डिंग्स। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आप एक बिल्डिंग के अंदर एक स्विच लगाते हैं और उसके बहुत सारे फ्लोर्स के ऊपर आप उसके केबलिंग करके आप वायर्स पहुंचाते हैं, और जिससे कि आप नेटवर्क से कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, पर्पज़ होता है यूज्ड इन होम, स्कूल्स एंड ऑफिसेस, एज आई टोल्ड यू। और उसके बाद टेक्नोलॉजी जो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए होती है इस्तेमाल, वो है ईथरनेट, वाईफाई या फिर फाइबर ऑप्टिक, राइट। तो ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है, एक स्टैंडर्ड है, जो कि डिवाइसेस के अंदर जो कंपोनेंट्स बनते हैं उनको उनको फॉलो करना पड़ता है, ये ईथरनेट स्टैंडर्ड। उसी के बाद आपस में नेटवर्क डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, और वाईफाई तो आपको पता है कि वाईफाई कैसे चलता है, राइट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। उसके बाद एडवांटेज हमारा क्या है? हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर अप टू 1 Gbps और मोर। यहाँ 1 Gbps लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड भी आप अचीव कर सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। आपको बशर्ते उसके लिए वैसे डिवाइसेस की ज़रूरत है और केबलिंग वैसी होनी चाहिए। ओके, सिक्योर होता है और ईजी टू मेंटेन होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर्स बस कनेक्ट करो स्विच के साथ और आप आपस में बातचीत कर सकते हो, आपस में डेटा शेयर कर सकते हो। ओके, डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड टू स्मॉल एरिया, आप इसको ज़्यादा इलाज नहीं कर सकते, आप इसमें ज़्यादा कंप्यूटर्स नहीं लगा सकते हो। एक टाइम बाद आपको एक दूसरे नेटवर्क के अंदर इसको डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप उसको मैनेज अच्छे से कर सको। ओके, और एग्जांपल इसका फिर से दिया हुआ है, ऑफिस नेटवर्क कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टू अ सेंट्रल सर्वर, राइट। तो यहाँ से स्विच किसी सेंट्रल सर्वर को या फिर राउटर को कनेक्ट होगा, जिसके थ्रू आपको कनेक्टिविटी मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, जब आप इसको सुनते हैं तो आपको लगता है कि सिटी के अंदर जो है राउटर्स लगे हुए हैं आपस में जो बात कर रहे हैं, जैसे आपका आईएसपी हो गया। आईएसपी आपका इंटरनेट देता है, लेकिन उसके जो राउटर्स होते हैं वो सिटी में पूरी तरह फैले होते हैं, लेकिन उसका एक नेटवर्क होता है। ओके, तो उस साइज़ के नेटवर्क को हम लोग मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क कहते हैं, मैन कहते हैं, राइट। तो इसकी रेंज मैंने यहाँ पे लिखी है, कवर्स अ सिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, दैट इज 10 to 50 किलोमीटर्स। ओके, ये यूजुअल साइज होती है एक नॉर्मल सिटी की, राइट। यूज्ड बाय सिटी गवर्नमेंट्स, आईएसपीज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड इंटरनेट सर्विसेज। ओके, टेक्नोलॉजी यूज्ड है फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव, वायरलेस ब्रिजेस। माइक्रोवेव आपको पता है, जो आपके जो सिग्नल्स होते हैं जो वायरलेसली भेजे जाते हैं एंटीना के थ्रू, तो उसमें माइक्रोवेव इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिग्नल बहुत दूर तक जाए। माइक्रोवेव साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है इसका वेवलेंथ, तो ये ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास कर सकता है। ये ब्लूटूथ जैसा नहीं, जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। ओके, एडवांटेजेस इसके ये है कि प्रोवाइड्स हाई स्पीड कनेक्टिविटी टू बिजनेसेस एंड पब्लिक सर्विसेज, कैन कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स टुगेदर। ओके, तो मैंने इस डायग्राम के अंदर दिखाया, यहाँ पे आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये सारे के सारे जो राउटर्स है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ के राउट्स जो भी है इस लोकल एरिया नेटवर्क को, इस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पता है, तो ये कनेक्टिविटी हो सकती है, ये आपस में बात कर सकते हैं। और इतने बड़े स्केल पे हो रहा है, इसलिए इसे
मैन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, डिसएडवांटेजेस ये है कि रिक्वायर्स हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मेंटेनेंस इज कॉम्प्लेक्स। आपको नहीं पता लेकिन आपके आईएसपी को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा होता है। सिर्फ आपको ही नहीं लेकिन वो पूरी सिटी को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सिटी वाइड वाईफाई और केबल टीवी नेटवर्क। ओके, इसके बाद आता है अपना वाइड एरिया नेटवर्क और वैन। तो इंटरनेट जो है आपका वो एक वैन का एग्जाम्पल है। एक कंपनी आपका अपना खुद का नेटवर्क भी बना सकती है लेकिन इंटरनेट सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज कंट्री और वर्ल्ड वाइड। तो वैन यानी आप सीधे सीधे समझ सकते हैं दुनिया भर के सारे राउटर्स, सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या फिर बड़े जियोग्राफिकल एरिया के कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जा रहा है। इसका पर्पज़ होता है कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स एंड मैन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। आप अगर यहाँ से किसी अमेरिका में व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं और कर पा रहे हैं तो वैन के बेस से ऐसा हो रहा है क्योंकि आपके जो राउटर्स है, आपके जो डिवाइसेस है, ये पूरे इंटरनेट पे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इसीलिए कम्युनिकेशन पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी यूज्ड है सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, MPLS, LTE, VPN। तो MPLS, LTE, VPN को आपको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे के टॉपिक्स में ज़रूर आएगा। सैटेलाइट आपको पता है दूर दराज में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप इससे करते हो। फाइबर ऑप्टिक्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो फाइबर ऑप्टिक्स से ही बना है। आप जो सी केबल्स, आप अगर कभी पढ़ेंगे सी केबल्स के बारे में, तो जो अंडर सी केबल्स है, सबमरीन केबल्स है, वो फाइबर ऑप्टिक्स ही होती है जो कि एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है और इंटरनेट पास करवाती है। ओके, एडवांटेजेस है इनेबल्स ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड रिमोट एक्सेस। ओके, डिसएडवांटेजेस स्लोअर देन लैंड मैन। अब इतने सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं आपस में तो ज़रूरी नहीं कि सारी लिंक्स फास्ट हो, है ना। आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर फास्ट लिंक दे सकते हैं कि आपने डिवाइस को सेट कर दिया कि हाँ भाई सारी की सारी 1 Gbps की लिंक्स होनी चाहिए। लेकिन अगर सारी आप अपने डिवाइस के अंदर सेट कर सकते हो, अपने लोकल एरिया में कर सकते हो, लेकिन आपको इंटरनेट के बारे में नहीं पता किसने कहा, किसने सेट किया। ओके, तो पास तो सबके थ्रू होगा, तो इसकी वजह से स्लोअर हो सकता है, राइट। एग्जाम्पल है इंटरनेट। ओके, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आपको मैंने समझाया पैन क्या होता है, लैन, मैन और वैन क्या होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।